हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इंडिया के शहर कोलकाता में एक जगह है रॉबिन्सन स्ट्रीट। ये एक पॉश इलाका है। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत काफी ज्यादा है। आज से 11 साल पहले इस एरिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। ये कहानी ना सिर्फ बहुत अजीब है बल्कि काफी डिस्टर्बिंग भी है। ये कहानी है कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स की। दोस्तों, 10 जून 2015 को पुलिस को इस जगह से एक कॉल मौसूल हुई। पुलिस को बताया गया कि इस जगह एक घर में आग लगी हुई है। ये घर एक आदमी अरबिंदो दे का था। अरबिंदो दे कौन था, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। खैर, पुलिस जब इस जगह पहुंची तो इन्होंने देखा कि इस जगह एक बिल्डिंग से धुआं उठ रहा था। असल में इस बिल्डिंग के हाउस नंबर 3 में आग लगी हुई थी। पुलिस इस घर के सामने पहुंची और इन्होंने इस घर की बेल बजाई ताकि देखा जाए कि ये मामला क्या है। दोस्तों, अजीब बात यह हुई कि बेल बजाने पर एक आदमी ने दरवाजा खोला। इस आदमी की उम्र 45 साल के करीब थी। इसका नाम पार्था दे था। ये अरबिंदो दे का बेटा था। इसने पुलिस को बताया कि ये धुआं घर के एक बाथरूम से निकल रहा है। पुलिस फौरन उस बाथरूम में पहुंची तो इन्होंने देखा कि अरबिंदो दे, जो इस घर के मालिक थे, वो अपने बाथ टब में गिरे हुए हैं। ये जल चुके थे। वहां पेट्रोल और माचिस पड़ी हुई थी। अरबिंदो दे ने अपनी जान ले ली थी। इन्होंने एक नोट भी लिखा था कि कोई और मेरी मौत का जिम्मेदार नहीं है, लव यू बेटा। दोस्तों, ये सब क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें इस फैमिली को जानना होगा। एक अजीब फैमिली जो किसी आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं गुजारते थे। दोस्तों, अरबिंदो दे की बीवी का नाम आरती दे था। इनके 2 बच्चे थे, देवजानी दे जो बड़ी थी और पार्था दे जो छोटा था। ये फैमिली 1989 में कोलकाता शिफ्ट हुई थी। इससे पहले ये बेंगलोर में रहते थे। कोलकाता में रॉबिन्सन स्ट्रीट पर इनका एक पुश्तैनी घर था, वही घर जहां अरबिंदो दे की मौत हुई थी। रिटायरमेंट के बाद ये इसी घर में शिफ्ट हो गए। ये घर काफी कीमती था। जैसा कि मैंने बताया था कि रॉबिन्सन स्ट्रीट कोलकाता का एक पॉश एरिया था। दोस्तों, इस फैमिली के मुतालिक वैसे तो सब ठीक ठाक था, लेकिन इस फैमिली की एक अजीब सी बात थी जो सब नोटिस करते थे। अरबिंदो दे की बीवी आरती अपने दोनों बच्चों को दोस्त बनाने नहीं देती थी। ये फैमिली वैसे भी सबसे कट कर रहती थी। ये किसी से बात नहीं करते थे, बस अपने आप में ही गुम रहते थे। इसी वजह से पार्था और इसकी बड़ी बहन देवजानी एक दूसरे के ही पक्के दोस्त बन गए थे। इनका कोई और दोस्त नहीं था। बहरहाल, पार्था और देवजानी ने अच्छी तालीम हासिल की। पार्था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और इसे अमेरिका में एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। देवजानी कोलकाता के एक स्कूल में म्यूजिक टीचर बन गई थी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर इस फैमिली की कहानी चेंज हो गई। दोस्तों, 2007 में अरबिंदो दे की बीवी आरती दे की मौत हो गई। इन्हें कैंसर हो गया था। अपनी वालदा की मौत के बाद पार्था दे अमेरिका से वापस इंडिया आ गया। इसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। इसकी बहन ने भी अपनी म्यूजिक टीचर की नौकरी से रिजाइन कर दिया। अब ये दोनों बहन भाई इसी घर में अपने वालिद के साथ रहने लगे। इनके साथ इनके 2 कुत्ते भी रहते थे। दोस्तों, यही वो वक्त था जब ये फैमिली दुनिया से बिल्कुल कट कर रहने लगी। ये किसी से बात तक नहीं करते थे। ये फैमिली खाना बाहर से ही मंगवाती थी। फूड राइडर जब इनका खाना लेकर आता तो ये फैमिली उससे भी बात नहीं करती थी। बस इस बिल्डिंग का वॉचमैन वो खाना लेकर इनको पहुंचा देता और ये वॉचमैन को चुपचाप पैसे दे दिया करते थे। इस फैमिली का एक और घर था जो इन्होंने किराए पर दिया हुआ था। उसी किराए से ये अपना गुजारा कर रहे थे। असल में इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई थी क्योंकि दोनों बहन भाइयों ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। दोस्तों, इनके घर की हालत भी बहुत खराब थी। पुलिस जब इस घर में पहुंची थी तो इन्होंने देखा था कि इस घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ये किसी इंसान के रहने की जगह नहीं लग रही थी। इस घर की खिड़कियां भी कपड़े से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये फैमिली इस घर में कैद हुई हुई है। अब सवाल ये था कि अरबिंदो दे ने अपनी जान क्यों ली। दोस्तों, पुलिस ने अब इनके बेटे पार्था से सवाल करना शुरू किए तो इन्हें पता लगा कि पार्था दे की एक बहन भी है, देवजानी दे। लेकिन देवजानी दे कहाँ थी? इन्होंने पार्था से ये पूछा।
लेकिन जो जवाब इन्हें पार्था ने दिया, दोस्तों ये जवाब ऐसा था कि पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने शायद ऐसा केस पहले कभी डील नहीं किया था। पार्था दे ने बताया कि मेरी बहन इधर ही है, इसी घर में, लेकिन वो मर चुकी है। दोस्तों असल में देवजानी दे की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पार्था दे और इसके बाप ने देवजानी को ना तो दफनाया ना ही जलाया, बल्कि इन्होंने देवजानी दे की लाश को एक कमरे में रख दिया। पुलिस फौरन उसी कमरे में गई तो इन्हें देवजानी दे का ढांचा वहां से मिला। पुलिस को यहीं से फैमिली के उन 2 कुत्तों के ढांचे भी मिले थे। पुलिस अब चकरा कर रह गई। ये पार्था दे को अपने साथ ले गए। इन्हें इससे जवाब चाहिए थे कि इस घर में आखिर हो क्या रहा था। दोस्तों ये कहानी बहुत अजीब है। असल में 2014 में देवजानी के दोनों कुत्तों की मौत हो गई थी। ये फैमिली पहले ही बिल्कुल अकेली रहती थी और इसीलिए देवजानी के लिए ये 2 कुत्ते बहुत ज्यादा अहम थे। अपने कुत्तों की मौत के बाद देवजानी डिप्रेशन में चली गई। ऐसा हो जाता है, इंसान अपने पालतू जानवर से अटैच हो जाता है, लेकिन देवजानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर चली गई। ये अब भूखी प्यासी रहना शुरू हो गई। ये कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाती थी। इसको लगता था कि इस तरह ये स्पिरिचुअल हो रही है। दोस्तों कई दिन भूखा रहने की वजह से देवजानी की सेहत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि एक दिन देवजानी दे की मौत हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाप और इसके भाई ने इसे रोका क्यों नहीं। असल में ये फैमिली एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे। पुलिस को इस घर से काफी सारे कागज भी मिले थे जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ होता था। शायद ये फैमिली इन कागजात पर कुछ लिखकर एक दूसरे के कमरे में ये कागज फेंक दिया करते थे और इस तरह एक दूसरे से बात करते थे। असल में ये फैमिली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। इनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। अरबिंदो दे अपनी फैमिली की हालत देखकर बहुत परेशान रहता था और तभी इसने वो कदम उठा लिया जो इसे उठाना नहीं चाहिए था। पार्था दे भी शदीद तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार था। जब इसकी बहन की मौत हो गई तो ये इसकी बॉडी को घर से बाहर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। देवजानी के जब 2 कुत्ते मरे थे तो शायद ये औरत भी उन कुत्तों की लाशों को घर से बाहर ले जाना नहीं चाहती थी और तभी उनके भी ढांचे इसी घर में मौजूद थे। बहरहाल पुलिस ने अब इस फैमिली के आखिरी जिंदा फर्द पार्था दे को एक मेंटल होम भिजवा दिया जहां इसका इलाज होना था। इस आदमी ने बाद में अपने इस घर को बेचकर कोलकाता में ही एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। लेकिन फिर एक और अफसोसनाक बात हुई। दोस्तों 2017 में पुलिस को पार्था दे की लाश मिली। ये आदमी भी जलकर मारा गया था। ये अपने बाप की तरह मरना चाहता था और इसने भी अपनी जान ले ली थी। ये एक ट्रेजिक कहानी है जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है।